नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे भारत में पुस्तकालय का आंदोलन। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 50 रहेंगे। पुस्तकालय संघ देखेंगे, पुस्तकालय अधिनियम देखेंगे, मॉडल लाइब्रेरी बिल देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा देखेंगे, पंचवर्षीय योजना देखेंगे, RLF भी देखेंगे, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट भी देखेंगे, समितियाँ भी देखेंगे और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी भी देखेंगे। यहाँ से आपका टोटल जो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सभी को 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप सभी 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में जवाब भी देना है, आंसर्स भी देना है आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर्स क्या हो जाएंगे फटाफट आप लोग बताइए कॉमेंट्स बॉक्स में। विश्व में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पारित कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850 किस देश में लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या होंगे फटाफट आप लोग कमेंट करिए। इस महीना का लास्ट वीक या तो सेकेंड अगले महीना का फर्स्ट वीक में जो नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगा लाइब्रेरी साइंस का। तो इसमें राइट आंसर्स क्या होंगे फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएंगे इसका राइट आंसर्स। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। तो किस वर्ष में शुरू हुई थी पुस्तकालय आंदोलन भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1910 में हुआ था। ये कौन किया था? ये जो पुस्तकालय आंदोलन चलाया था किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया जो गया था सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा चलाया गया था। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सियाजीराव गायकवाड़ हो जाएंगे तृतीय। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय प्रणाली किस शासन ने स्थापित की। क्वेश्चंस को समझिए फिर उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय प्रणाली किस शासन ने स्थापित की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय किए थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, W.A. वार्डन को कहाँ का प्रथम पुस्तकालय निदेशक नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बड़ौदा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत में पहला पुस्तकालय प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था? 1911 ईस्वी में। देखिए आज जो है जो क्लास है आज आपका, तो अधिकतर आपको डेट देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो कि KVS, NVS, EMRS, BPSC, लेट, UGC, नेट में यहाँ से आपको क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं इसको समझिए, भारत की पहली पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका कौन सी थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइब्रेरी मिस्केलेनी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाइब्रेरी मिस्केलेनी का प्रकाशन कब शुरू हुआ। इसका डेट पूछ रहा है, डेट बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे पुस्तकालय संघ, लाइब्रेरी एसोसिएशन देखेंगे।
हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चंस लिया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहला राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ कहाँ बना। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में पहला राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ कहाँ बना, क्वेश्चंस को समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ILA की स्थापना कब हुई। ILA की स्थापना कब हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका स्थापना पूछ रहा है, इसका डेट बताइए क्या होगा। तो इसका डेट हो जाएगा 1933 ईस्वी हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हर क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चंस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको समझिए। आइस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आइस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में आइस लीग का स्थापना हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए रोज़ इसी तरह से वीडियोस लेकर के आते हैं। बिहार LET का नोटिफिकेशंस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो आप सभी को लेट नहीं करना है, आप तैयारी में जुट जाना है। कभी भी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल सकता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, एटलीस की स्थापना कब हुई थी। एटलीस की स्थापना कब हुई थी, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय अधिनियम के बारे में भी आज हम लोग जो 10 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो कोशिश हम करते हैं कि मिक्स क्वेश्चन हो। मिक्स रहने के बाद सारा सब्जेक्ट आपका जो रिवाइज एक साथ हो जाएगा। तो कोई टॉपिक को आपको पर्सनली नहीं पढ़ना है, यहीं से हम सारा आपको जो है टॉपिक मिक्स करके आपको देंगे। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस डेली रहेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इसको समझिए। भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य ने पारित किया था। चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होंगे, इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमेंट करिए आप लोग, आंसर्स को कमेंट करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मद्रास हो जाएगा। कब हुआ था, ये 1948 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। और MCQ बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसको जब तक पढ़ते रहेंगे, रिवाइज होते रहेगा, तब तक आपका माइंड अपडेट रहेंगे। अगर आप जैसे इसको रिवाइज करना छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक आप भूलना शुरू कर देंगे। इसीलिए आपको रोज़ कम से कम आधा घंटा ऑब्जेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आने वाला एग्ज़ाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर रोज़ अगर देखते हैं तो इतना आप यकीन मानिए बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा एग्ज़ाम में। 100 नंबर का आपको जो है लाइब्रेरी साइंस से ही पूछा जाएगा, तो आपको इतना टारगेट लेके चलना है, कम से कम मैंने 80 नंबर्स लाइब्रेरी साइंस से आपको लाना ही है एग्जाम में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 19। कितने राज्यों में हुआ था, 19 राज्यों में। चलिए अब हम लोग देखेंगे मॉडल लाइब्रेरी बिल देखेंगे, ठीक है। मॉडल लाइब्रेरी से भी हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे प्यारे साथियों आप सभी से एक मेरा और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहे तो मेरा सहयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें स्टार के रूप में भी आप कुछ बोनस दे करके आप हमें जो है प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ मेहनत करते हैं। आप लोग को यूट्यूब पे फ्री में क्लास करवाते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप चाहे तो हमें सहयोग कर सकते हैं, जिसमें कि ओनली फॉर 59 रुपये आपको देना होता है। 59 रुपये से आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको पहले अपडेट मिलेगा हर कुछ का। एक वहाँ पे ज्वाइनिंग बटन है, आप उसको क्लिक करके आप जो मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। रंगनाथन मॉडल लाइब्रेरी बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1930 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मॉडल बिल को कितनी बार संशोधित किया गया। मॉडल बिल को कितनी बार संशोधित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो ये जो संशोधित किया गया था इसको 2 बार संशोधित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे हम लोग पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा से 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी एजुकेशन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में LIS शिक्षा कब शुरू हुई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1911 ईस्वी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको समझिए। एशिया का पहला विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकालय डिप्लोमा कोर्स किसने शुरू किया। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय शुरू किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पंजाब विश्वविद्यालय। कब किया था, किस ईस्वी में, तो 1915 ईस्वी में किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 1915 ईस्वी में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको समझिए। बिलीव कोर्स सबसे पहले किसने शुरू किया। बिलीव कोर्स सबसे पहले किसने शुरू किया था, मतलब कि कौन सा यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AMU किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया था। कब किया था, 1947 ईस्वी में। डेट भी आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी जो क्या था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और 1947 ईस्वी में किया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन को समझिए। एमलिब कोर्स सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। एमलिब कोर्स सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय शुरू किया था, फटाफट बताइए आप लोग, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय किया था। कौन सा ईस्वी में शुरू किया था, 1948 ईस्वी में। हर क्वेश्चंस का जो है डेट भी याद रखना है आपको। ये सब क्वेश्चंस का डेट भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होता है। डेट भी अक्सर पूछा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, भारत में LIS में पहली PhD किसने की। 23 नंबर क्वेश्चंस को समझिए। भारत में LIS में पहली PhD किसे मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, DB कृष्णा राव ने किया था। और कब किया था, कौन सा ईस्वी में, तो 1957 ईस्वी में किया था। देखिए नाम के साथ साथ आपको जो है डेट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे। पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है, प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना का। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालयों के लिए आवंटन कितना था। क्वेश्चंस को समझिए, क्या कह रहा है, पंचवर्षीय योजना के लिए पुस्तकालयों के लिए आवंटन कितना था। तो क्या था, पैसा पूछ रहा है, कितना पैसा आवंटन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1 करोड़। कितना क्या था, 1 करोड़। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ हुआ था CR, ठीक है। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसको समझिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय जाल के लिए कितनी राशि दी गई थी। एक तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का राशि पूछा, कितना राशि था उस टाइम का, 1 करोड़ मिला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय जाल के लिए कितनी राशि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.4 करोड़ दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 के बीच में पुस्तकालय का आधुनिकीकरण हेतु कितना रुपया किया गया था। 1985 और 90 के बीच में
पुस्तकालय के लिए आधुनिकीकरण के लिए कितना रुपया दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 करोड़ दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगली चैप्टर को हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर जो है RRLF से होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज टोटल जो है 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, कल हम बाकी 25 क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।